बस आखिरी 10 कदमों का सफर बाकी है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये दाव फूल प्राप्त करके ही मैं गुरु माँ की रक्षा कर सकता हूँ और उन्हें पवित्रता प्राप्त करने में सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम मेरे शिष्य बनोगे तो मैं तुम्हें इस हेदाव फूल को मिलाने में मदद करूंगी, जिससे तुम सम्राट बन सको। राक्षस सम्राज्ञी, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन वांग जुआन का पहले से ही एक गुरु है और ये हेदाव फूल भी उन्हीं के लिए है। 9999 एक। बनने के एक कदम करीब हो, पर हेदाव फूल के बिना यह दुर्गम खाई जैसा है। तुम जानते हो, इस रास्ते पर चलना, 3 बाधाएं पार करना और स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना जानलेवा खतरा है। मन के परीक्षण में मैंने तुम्हारी यादें देखी हैं। तुम्हारी गुरु माँ और बहनें तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। क्या तुम यह मौका उन्हें ही दोगे? गुरु माँ ने मेरी जान बचाई। आपने जो देखा वह गलत फहमी है। आशा है आप वादा निभाकर हेदाव फूल देंगी। बहुत अच्छी। बस तुम्हें अपने इस फैसले पर बाद में कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरा तुमसे किया वादा भी मत भूलना। बस ये हेदाव फूल मिल जाए तो गुरु माँ अपनी बाधाएं तोड़कर सम्राट बन जाएंगी। भाई, क्या कर रहे हो? वांग जुआन, ये 3 साल से गायब था, अभी कैसे लौटा? छोटे भाई, स्वर्गीय ताओ दर्पण हमारे संप्रदाय के भाग्य से जुड़ा है। संप्रदाय के नियम के अनुसार इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाता है। तुम हटो, मैं इसे झेल पाऊंगा या नहीं ये मेरी समस्या है। तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी गुरु माँ मुझ पर इतना विश्वास करती है, सेक्ट लीडर का पद जल्द ही मेरा ही होगा। यह दिव्य हथियार पाकर मैं इस दुनिया का स्वामी बनूंगा। हा। तुमने अभी तक पवित्रता प्राप्त नहीं की है, इसलिए तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति को बिल्कुल भी सह नहीं पाओगे। हटो तुम, और मत करो। किसकी हिम्मत है ऐसी दृष्टता करने की? मौत को बुलावा दे रहे हो? उन्हें सच नहीं जानना चाहिए। वरिष्ठ बहन। छोटे भाई, क्या हुआ? वरिष्ठ बहन, तो आखिरकार आ ही गए। वांग जुआन भैया, वह मुझे जान से मारना चाहता है। अगर आप अपने पावर पॉइंट बनाने में एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना 99% समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपने वह मुझे जान से मारना चाहता है। क्या? छोटे भाई, बताओ क्या हुआ? मैं गुरु के आदेश पर जांच करने आया था, पर अंदर आते ही वांग शियान को खून से लथपथ देखा। वह स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने पवित्रता प्राप्त कर ली है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या? पवित्रता प्राप्त की? वांग शियान, तुम मूर्ख हो। वह संप्रदाय का खजाना है। पवित्रता के लिए साधना चाहिए, चोरी नहीं। छोटे भाई, तुम सच्चाई क्यों ओढ़ रहे हो? तुम स्वर्गीय ताओ दर्पण चाहते थे, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। भाई, जानता हूँ तुम सजा से डर रहे हो, पर मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों? स्वर्गीय ताओ दर्पण चलाने संत से ऊंची शक्ति चाहिए। मैं संत नहीं, इसे कैसे छू सकता हूँ? तुम बस करो। तुम 3 साल नहीं लौटे और लौटते ही संप्रदाय के खजाने पर नजर गड़ा दी। ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। छोटे भाई की शक्ति से स्वर्गीय ताओ दर्पण को छूना मौत को बुलाने जैसा है। अगर इल्जाम लगाना ही है तो बेहतर बहाना ढूंढो। दिव्य ध्वनि है, यह हेदाव फूल है, एक ऐसा स्वर्गीय खजाना जो निश्चित रूप से किसी भी संत को सम्राट बना सकता है। तुम्हें यह कैसे मिला? अगर मैं ये हेदाव फूल प्राप्त कर सका तो। मैं समझा। भाई पवित्र हैं,
हेदाव फूल भी है। यदि वे स्वर्गीय ताव दर्पण की शक्ति लें तो सम्राट बन जाएंगे। ये हेदाव फूल गुरुदेव के लिए है ताकि वे सम्राट बन सके। गुरुदेव को सम्राट बनाना, सीधे उनके पास क्यों नहीं गए? इस वेदिका क्यों आए? तुम्हें यकीन नहीं तो गुरुदेव से स्वर्गीय ताव दर्पण से अतीत खंगालने कहो। सबूत और गवाह मौजूद है। गुरुदेव को कष्ट न दे, इसे दंड हॉल ले जाओ। संप्रदाय के नियमों से फैसला होगा। एक के कहने पर सजा दोगे? नियम कहते हैं पवित्र वस्तु के लालची की आत्मा निकाली जाएगी। दीदी, मैं और भाई बस भ्रमित हो गए थे। कोई बड़ी गलती नहीं हुई तो क्या हम इसे जाने दे सकते हैं? छोटे भाई, तुम बहुत दयालु हो। अगर हम समय पर न आते तो वह तुम्हें आसानी से मार सकता था और तुम अभी भी उसके लिए सफाई दे रहे हो। निजी हित में नियम न तोड़े। तीसरी बहन, मैंने 300 साल तपस्या की, तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम ऐसा कहती हो। मैं यह स्वीकार नहीं करता। मुझे गुरु से मिलना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई। गुरुदेव, आप सही समय पर आए हैं। स्वर्गीय ताव दर्पण से अतीत को खोजकर शिष्य को न्याय दिलाएं। नहीं, अतीत को मत देखें। देखा तो पता चल जाएगा मैंने झूठ बोला था। तुम्हें न्याय चाहिए? सबसे छोटी, मैं सब जान गया और कुछ मत कहो। गुरु, तुम नेक हो, पर आज दिव्य कलाकृति पर नजर डाली गई, इसलिए सजा जरूर मिलेगी। गुरु, दुष्ट शिष्य, मुझे गुरु मत कहो। उसकी साधना क्या, तुम्हारी क्या? स्वर्गीय ताव दर्पण सर्वोच्च वस्तु है। संत के नीचे कोई भी इसे छूकर मर जाएगा। वह ऐसी चीज छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम मुझे या यहाँ सबको मूर्ख समझते हो? गुरु, आपके स्वर्गीय ताव दर्पण से अतीत भविष्य सब दिखता है। मुझे न्याय क्यों नहीं देती? इस मामले की अभी भी जांच की जरूरत है। तुमने पवित्रता प्राप्त कर ली है और हेदाव फूल भी पा लिया है। अब तुम स्वर्गीय ताव दर्पण छीनकर सम्राट का पद पाना चाहते हो। क्या यह सच नहीं है? कोई है, इसे दंड हॉल ले जाओ। वांगशुआन, ये वही गुरु हैं जिनके लिए तुमने अपनी साधना छोड़ जानलेवा खतरा उठाया। मैंने उससे तुम्हारी 3 मदद का वादा किया है। बदले में तुम मुझे राज्य दिलाने में मदद करो। मैं तुम्हें शक्ति देकर यहाँ से भगा सकती हूँ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। नहीं, गुरु को बस कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी जान नहीं ले सकती। मैं तो बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा ही हो। वांगशुआन, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मुझे नहीं पता। जिद्दी। बदतमीजी की जगह नहीं। यहाँ पवित्रता पाने के बाद भी तुम्हें दबा दिया जाएगा। तीसरी बहन, तुम दंड की प्रभारी हो, तो बताओ इस मामले का निपटारा कैसे होगा? नियम के अनुसार साधना भंग कर संप्रदाय से निकालो। सेक्ट लीडर वांगशुआन ने संप्रदाय के लिए बहुत योगदान दिया है। वह अब पवित्रता प्राप्त कर चुका है। कृपया दोबारा सोचें। महान एल्डर, इसी वजह से उसे खत्म करना चाहिए। उसके इरादे बुरे हैं। अगर अभी नहीं रोका तो सम्राट बनने पर उसे कौन रोकेगा? मुझे डर है कि हम सब उसके हाथों मारे जाएंगे। गुफा पुरानी बात है, वह 3 साल से दानव खाई में था। अब लौटा तो स्वर्गीय ताव दर्पण चुराया। कौन जाने वह दानव क्षेत्र से मिल गया। एक ही हेदाव फूल एक बार में खिलता है, दानव क्षेत्र में स्थित है और दानवों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। मैं दानव खाई में जरूर गया था, लेकिन गुरुदेव के लिए हेदाव फूल लेने गया था ताकि उन्हें आत्मज्ञान मिले। तुम कहते हो गुरुदेव के लिए गए थे, तो हेदाव फूल उन्हें क्यों नहीं दिया? अपने पास क्यों रखा? तुमने ही किया। मैं लौटा, तुम स्वर्गीय ताव दर्पण पर ताक रहे थे। वाह,
वाह, इस दुनिया में ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? व्यर्थ की बहस। वांग शुआन, 800 साल के संबंध के कारण मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। घुटने टेक कर माफी मांगो और मेरे सबसे छोटे शिष्य से भी। मैं तुम्हें बाहर एक सेवक के रूप में आज का प्रायश्चित करने दूंगी। तो यह सब मेरी एक तरफा कल्पना थी, जबकि यह तो बस स्वर्गीय ताओ दर्पण से जांच का विषय था, पर फिर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ड्रामा मत करो, हम जानते हैं तुम कैसे इंसान हो। मैं अंतिम बार पूछती हूँ, साधना नष्ट कर संप्रदाय से निकाले जाऊं या माफी मांगूं? क्या यह वही गुरुदेव हैं जिन्हें मैं अपनी खुशकिस्मती समझता था? चाहे कुछ भी हो, मैं यह अपराध नहीं मानूंगा। नियमों के अनुसार मैं पवित्रता प्राप्त कर चुका शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, तो मुझे एक एल्डर का पद मिलना चाहिए। आप सेक्ट लीडर हो, पर मुझ पर नियम लागू करने के लिए सबूत तो दें। महान एल्डर, क्या मैं सही हूँ? सेक्ट लीडर, इस मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। जिद्दी, तुम्हें सबूत चाहिए तो देती हूँ। नहीं, स्वर्गीय ताओ दर्पण नहीं। गुरुजी, भाई से नादानी में गलती हुई, कोई बड़ी भूल तो नहीं, तो बात यहीं खत्म करें। छोटे, इस पापी शिष्य की अब और पैरवी मत करो। मुझे पता है तुम्हारे मन में भावनाएं थी, वरना तुम पवित्रता प्राप्त कर हिदाओ फूल न ला पाते। शायद तुम्हारे पास यादें बदलने, भाग्य व स्वर्गीय ताओ दर्पण को धोखा देकर मनचाही तस्वीर पाने का तरीका हो, पर मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगी। ये क्या? आपने हमला कैसे कर दिया? पांडियन टूट गया, ऊर्जा का चक्र बिखर गया, साधना नष्ट हो गई। सेक्ट लीडर वांग शुआन संप्रदाय के कुछ गिने चुने पवित्रता प्राप्त कर चुके शक्तिशाली लोगों में से एक है। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप क्या करेंगी? मैं गलत नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए? मैं तुम्हारी आत्मा निकालकर स्वर्गीय ताओ से जांचूंगी। देखती हूँ क्या सच है। यह अति क्रूर है। आत्मा निकलकर स्वर्गीय ताओ दर्पण में चली गई तो जीवित भी बचा तो मूर्ख ही बनेगा। स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराना तो मौत की सजा है। क्या उसे यह सबूत नहीं चाहिए था? वरिष्ठ बहन, यह बस एक अस्थायी उपाय है, रहने दे। वैसे भी भाई को सबक मिल गया है। छोटे भाई, तुम बहुत ज्यादा नरम दिल हो। यह उसने खुद ही मांगा है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं पूछती हूँ, पछतावा है? पछतावा? मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो क्यों? मुझे अफसोस है दानव साम्राज्य की बात न मानी, तुम्हें पवित्रता पाने का मौका दिया। तुम सच में निर्दयी और कृतज्ञ हो। मैं निर्दयी हूँ? तुमने दानवों से नाता नहीं तोड़ा, मुझ पर इल्जाम लगाते हो। मैं देखूंगी उन्होंने तुम्हें क्या दिया, कि तुमने मुझे और स्वर्गीय ताओ संप्रदाय को धोखा दिया। झिमलान। वांग शुआन, अपनी गलती मान ले। हाँ बड़े भाई, तुम गलती मान लो। आत्मा निकालना कोई मजाक नहीं है। थोड़ी सी भी चूक से अगर तुम मरे नहीं तो भी पागल जरूर हो जाओगे। क्या सच में बेनकाब होना चाहता है? बहन देखिए, मेरी भलाई का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? महान एल्डर, मैं जानता हूँ आप मेरा भला चाहते हैं, पर जो हुआ सो हुआ, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। जब कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं? एहसान फरामोश। छोटे भाई, ऐसे की ही मिन्नतें क्यों? गुरु जब यह कहता है इसने कोई गलती नहीं की, तो मेरा सुझाव है स्वर्गीय ताओ दर्पण से सार्वजनिक सुनवाई हो, ताकि दुनिया देख सके ये वांग शुआन आखिर क्या चीज है। घर की बात बाहर क्यों? ये ठीक नहीं। दीदी, तुम बहुत नरम दिल हो। उस दानव से मिले व्यक्ति पर दया क्यों? गुरु शुरू कीजिए। दूसरी बहन सही कह रही है, ऐसा शिष्य दया का पात्र नहीं। स्वर्ग का न्याय स्पष्ट है, जो चारों दिशाओं को रोशन करता है।
यह बड़ा काम है। स्वर्गीय ताव महल में क्या हुआ जो सबको बुलाया जा रहा है? ये क्या है? स्वर्गीय ताव दर्पण का उपयोग क्यों? यह वांगशुआन है। क्या हो रहा है तुम लोग खुद ही देख लो। आत्मा को बांधो। इस महारानी से किया अपना वादा मत भूलना। मुझसे किया अपना वादा मत भूलना। तुमने दानव सम्राट से समझौता किया? क्या? अब कोई जवाब नहीं? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब सच सामने है। देखती हूँ कब तक जिद करोगे। गुरुदेव ने तुम पर पूरा भरोसा किया और तुमने ऐसे एहसान फरामोश काम किए। चाहिए वांगशुआन का बचपन है। एफ एफ एफ। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। दैत्यराज मृत्यु के योग्य है। आज से तुम मेरे शिष्य होगे। तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, परंतु तुम्हें अपना प्रतिशोध स्वयं ही लेना होगा। एहसान फरामोश। गुरु ने तुम्हें बचाया, पर तुमने दानव कबीले की मदद की जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को मारा और मानव जाति की दिव्य कलाकृतियां चुरा ली। तुम तो एक विश्वासघाती निकले। मैं जानना चाहती हूँ किस बात ने तुम्हें ऐसा बना दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि उस दानव सम्राट ने तुम्हें ऐसा क्या फायदा दिया है। वो मर चुका, तुम्हें नहीं मरना है। छोटी बाई। मेरी बड़ी गुरु बहन, मेरी गुरु बहन, मैं अब फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। तुम अच्छे से अभ्यास करना और अपना ध्यान रखना। मेरी बड़ी गुरु बहन। गुरु को धोखा देना, साथ ही शिष्यों पर आरोप लगाना, यही बदला है। देखते रहो। बड़ी गुरु बहन गंभीर रूप से घायल है, झर भी है। इसे ठीक करने के लिए अत्यधिक ठंड की भूमि से जल देवी कमल लाना होगा। जल देवी कमल? कहते हैं कि जल देवी के गिरने के बाद उनके खून से यह दिव्य औषधि बनी थी। अत्यधिक ठंड की भूमि संतों के लिए मौत के समान है। गुरु एकांत में है और हम। जल देवी कमल, अत्यधिक ठंड की भूमि, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े।